हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। और आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपके अभी जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है, इट कुड बी योर रिलेटेड टू योर लव लाइफ, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एजुकेशन वगैरह या कुछ भी। तो अब इस रिलेशनशिप में या इस एजुकेशन में जो आप ले रहे हो, तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन वाइज अब नेक्स्ट आपकी लाइफ में नेक्स्ट मिरेकल विच इज़ मेंट टू हैपन, व्हाट इज़ द मिरेकल कमिंग अप फॉर यू। सो आज मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, आई बी पुलिंग सम कार्ड्स फॉर यू कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है। सो आज के लिए ये एक जनरल बेस्ड रीडिंग है। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, सो आपका वेटिंग अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, चीज़ों को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, राइट। इट कुड बी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, जैसे किसी को यूनिवर्सिटी के लिए वेट करना पड़ता है, किसी को रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है। तो आपको अभी जो भी सिचुएशन आपका चल रहा है, आपको चीज़ों के लिए वेट करना पड़ रहा है, जो कि अगेन नॉर्मल है और कॉमन है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या आपके बारे में भी कह रही है। ये पाइल बेस्ड रीडिंग नहीं है, बट ये रेजोनेट आप तक करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं एट अ फास्ट पेस, आपकी थिंकिंग बदल रही है, थिंकिंग में चेंज आ रहा है। तो देयर इज़ द वर्ड चेंज, जो कि बहुत ज़्यादा आपको भी देखने को मिल सकता है या मिल रहा होगा। अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर, राइट। चीज़ों में चेंजेस आ रही हैं बहुत सारी चीज़ों में चेंज, जैसे ओके। और दूसरी बात ये है कि आपकी वेटिंग किसी चीज़ को लेकर के ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और देखते हैं कि किन किन चीज़ों के लिए आपकी वेटिंग ख़त्म हो रही है। अगर आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो रिज़ल्ट ऐसा होगा जो कि सेटिस्फैक्टरी होगा, मतलब आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। अगर आप रिश्तों ने, आपने बहुत सारे रिश्ते देखे, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ फीमेल्स, लॉट ऑफ मेल्स, और आपको अपनी शादी के लिए उसमें कोई पसंद नहीं आया, तो आई कैन डेफिनेटली से डार्लिंग कि आपके लिए कोई पर्सन आ रहा है जो अब आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है। ये किन किन के साथ रेजोनेट करेगा? जिन्होंने बहुत सारी लड़के लड़कियां देखी हैं, अरेंज्ड मैरिज हो या लव मैरिज, जो भी, जैसे भी आप पर्सन, जैसा भी आपका सिचुएशन होगा, आपने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया, लड़कियों को रिजेक्ट किया, देखा बहुत सारा कि ऐसे ऐसे भी होते हैं। आपने बहुत सारी कपल्स नहीं, आपने बहुत सारे लोग को देखा, जज किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि अब मुझे इस पर्सन के साथ रहना। तो बहुत सारे लोगों की ये जो वेटिंग है वो ख़त्म होने वाली है रिश्तों को लेकर के, लड़के लड़कियों को लेकर के। इस पर्सन के साथ यू कैन स्पेंड अ वेरी गुड एंड ऑसम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। अगर जॉब को लेकर के बात की जाए, ओके, मनी को लेकर के बात की जाए, तो मनी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। मनी, सोलमेट तो आ ही रहा है, लेकिन मनी भी आ रहा है। मनी इन द सेंस ऑफ जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो वो जॉब हमको लगती हुई नज़र आ रही है आपकी विद द क्वीन ऑफ कप्स, और ऐसी जॉब जो कि आपको अ गुड अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करेगी, और ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको अगेन विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, और वो आ रही हैं विच इज़ मेंट टू हैपन, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी ही है। आपको किसी से फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है आने वाले दिनों में, एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, या वो पर्सन आपको देख करके फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन गोइंग ऑन हियर विद दिस कार्ड। वो चीज़ हो रही है। आपकी लाइफ में इनहेरिटेंस भी आ रहा है, जायदाद जिसको बोलते हैं, इनहेरिटेंस भी आ रहा है। ये इनहेरिटेंस को वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह आप जो है खरीदोगे, आपकी लाइफ में ये होना ही है। तो ये कुछ मिरेकल्स हैं जो आपकी लाइफ में होने हैं, तो उसमें लास्ट है कि प्रॉपर्टी वगैरह में आप इन्वेस्ट करोगे, खरीदोगे।
ओके, विद व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लग रहा है, देखो जो भी चेंज होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव वगैरह तो नहीं है। देख लेते हैं कि और कौन से ये व्हील ऑफ फॉर्चून को इस रीडिंग के लिए क्लैरिफाई कीजिए। नाइन एंजल्स इस रीडिंग के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई और कीजिए। अब जैसे जिस चीज़ों को लेके आप खुश नहीं थे, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी पढ़ाई को लेके, किसी एजुकेशन को लेके, किसी यूनिवर्सिटी को लेके, तो वो जो पर्सपेक्टिव था इमोशनली उसमें चेंज आ रहा है। आपको ओके, आपको चीज़ें अक्सर पसंद नहीं आती, आप मूडी काइंड ऑफ पर्सन हो, ज़रूरी नहीं कि आपको चीज़ें पसंद आ जाएं ईजिली। तो हमको यहाँ पे यही आपके लिए दिख रहा है कि आपको इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, आपको मन से तन से जो भी चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए, वो आपके लाइफ में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स कमिंग अप, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स कमिंग अप, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आई सी दैट इट्स मैनिफेस्टिंग। और इस चीज़ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा इमोशनल चेंज आ रहा है। जैसे चीज़ों को लेके आप खुश नहीं थे, अब आप जो हो, अब इसके बाद आई सी कि आप खुश होगे। यूनिवर्सिटी को लेके खुश नहीं थे, पढ़ाई को लेके खुश नहीं थे, बहुत सारी ओवरथिंकिंग इल्यूजन थी, लोगों को लेके खुश नहीं थे। हाँ, आपके साथ अगर कोई पर्सन स्नेक वाला काम कर रहा था, स्नेक वाला मतलब कि आपको दो तरफा खेल रहा था आपके साथ, आपको आप तो उसके लिए फ्लेक्सिबल थे, फ्लेक्सिबल सोच थी आपकी, आप उसके लिए पर्सन के लिए एडजस्ट करने का सोच रहे थे, आप उस पर्सन के लिए एकदम डाउन टू अर्थ और एकदम कहते हैं ना पैर में गिर जाएंगे उस टाइप ऑफ पर्सन थे। आप दुनिया की सभी सैक्रिफाइसेस इस पर्सन के साथ करने वाले थे, बट एट द एंड ऑफ द डे उस पर्सन ने अपना जो ये स्नेक वाला, सांपों वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको दिखा दिया। तो आई सी विद दिस कार्ड कि ये चीज़ चेंज हो रही है, ये चीज़ चेंज हो रही है। वो पर्सन आपके लिए चेंज हो रहा है, वो पर्सन सीख रहा है, उस पर्सन के पास विजडम आ रहा है। अभी भी वो बच्चा है, भले ही ये पर्सन बूढ़ा हो, लेकिन इसकी मेंटलिटी बच्चे वाली, तो वो चेंज हो रहा है। अब वो पर्सन मैच्योर हो रहा है। जिसके पीछे आप भागे थे, अब वो पर्सन आई सी कि वो आपके पास भागेगा। और अभी भी मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ भाग रहे हो, तो कोई सांपों वाला जो पर्सन काम कर रहा था वो जो है आपके पास अब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और देख लेते कि और कौन कौन से मिरेकल्स हैं जो आपकी लाइफ में होने ही हैं। देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको बेस्ट फ्रेंड चाहिए, आपको मिल रहा है। आपको मनी चाहिए, आपको मिल रहा है। आपको पार्टनर और सोलमेट चाहिए, वो भी आपकी लाइफ में लिखा है। लेकिन मुझे ना 29 के बाद, 30 के बाद ये चीज़ आपके ज़िंदगी में नज़र आ रही है। मतलब 29 एज के बाद, 30 एज के बाद ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। या हार्डली 25 के बाद ये चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। तो तब तक वेटिंग है, बट ये भी मैसेज स्पेसिफिक लोगों के लिए है। तो अभी तो आप अबंडेंट हो, अभी तो आपके पास पैसे हैं जितने होने चाहिए, बट आगे भी आपको, मुझे लग रहा है, दूसरा चेंज है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करनी आ जाएंगी, ठीक है। अभी आपको लगता है आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं कि ये आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में लिखी है कि आपको उठानी पड़ेंगी, आप इससे भाग नहीं सकते हो। ये किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती, कहते हैं ना कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही, हम नहीं चाहते कि हम उठाएं, हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ों में पड़े, बट हमें उनके फाइट्स को सुधारना पड़ता है, हमें उनके साथ रहना पड़ता है, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, बट स्टिल। तो ये चीज़ आपके लाइफ में लिखी हुई है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करना होगा। और आपको जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे जैसे आप बड़े होगे, आप 26 के होगे, 25 के होगे, तो
आप ना यहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे, आप मैनेज करना सीख जाओगे, आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आज भारी लग रही है ना वो आपको एज अ लाइट महसूस होना शुरू हो जाएंगी। पास्ट में जो भी आपके साथ गलत हुआ है, आगे आने वाले दिनों में आप उसको भूल करके आगे बढ़ पाओगे। पास्ट में बहुत आपके साथ कुछ गलत हुआ, यू गॉट हार्ट ब्रेक्स, यू गॉट डिसेप्शन वाले पीपल जो आपके साथ चीटिंग करते हैं, यू जस्ट आपको बहुत सारे प्रपोजल्स भी मिले हो सकते हैं पास्ट में। सो जो भी आपका सिचुएशन हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड धोखा मिला होगा, लोगों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड धोखा मिला होगा, अपने जो अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लोगों को अक्सर जो चीटिंग मिलती है ना, जो उनके साथ चीट करते हैं उनके अपने ही भाभी या अपने ही देवर या अपने ही जैसे ननद वगैरह जो होती हैं वो सब चीटिंग करती हैं। तो मल्टीपल अफेयर्स हस्बैंड्स के, दूसरे के हस्बैंड्स के साथ रखती हैं। तो अगर ऐसा वाला आपका केस रहा है तो वो चीज़ पे भी आप आगे आने वाले दिनों में उस पे भी आप विन कर पाओगे, उस पे भी आप जीत पाओगे। इन लोगों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, और वो आपका जो भी स्टार्ट होने वाला है, जो भी शुरुआत होने वाली है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। और ये जो भी आपके साथ जिसने चीटिंग की है उसको आगे बढ़ के आप दिखा पाओगे कि देखो तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद किया, तुमने मेरी लाइफ को नर्क बनाया, बट मैं फिर भी आगे बढ़ी, आई वॉन इन माई लाइफ। तो आप अपने लाइफ में जीतोगे। आप अपने लाइफ में जिस भी सेक्टर में हासिल करना चाहते हो सुख, तो आप उस सेक्टर में ज़रूर सुख प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लाइफ में जीतोगे ज़रूर। ठीक है, और देख लेते हैं। अगर आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, आपके हस्बैंड की पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ रही थी, तो अब मुझे लग रहा है कि अब आपके हस्बैंड आपको वो टाइम देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। वो अब आपको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको वो जो टाइम अपने हस्बैंड के साथ चाहिए वो आपको मैरिड कपल्स आपको मिल रहा है, उस चीज़ में आप जीतोगे और आपका रिलेशनशिप आगे जाके बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि और कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं विच इज़ मेंट टू हैपन इन योर लाइफ। कुछ ऐसे मिरेकल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, देखते हैं। शादियों का सीजन है डार्लिंग। आप लाइफ में मैनिफेस्ट बहुत करोगे। देखते हैं एक और कार्ड, कुछ मिरेकल्स जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में होने ही हैं। ये कार्ड फिर आ गया, बट इस बार ये उल्टे में आया, राइट। एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी पड़ सकती है मेरे बच्चों, तो मुझे थोड़ा देर, एक तो शादी का कार्ड है, ठीक है, या मिलन का कार्ड है, या रियूनियन का कार्ड कह सकते हो उसको, तो वो मुझे एक बार चेक कर लेने दो। उस पर से आपके लिए पता है, ज़िंदगी में आप जिस भी सेक्टर में किसी एक पर्सन को लेके आप हार्डवर्क करोगे ना, मान के चलो अभी आपने पूरी फैमिली देखी, आपने हार्डवर्क किया अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड और अपने लव्ड वंस के खातिर आपने किसी एक पर्सन के बारे में पूरा का पूरा न्यौछावर कर दिया, अपना दिलो दिमाग दे दिया। लेकिन पता है ये अगले जन्म में हो रहा है कि इस जन्म में हो रहा है, आपको उस पर्सन का, तो मुझे लगता है उस पर्सन से तो आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन जो अच्छा कर्म आप करने वाले हो ना आगे जाके किसी एक पर्सन को लेके या किसी एक पर्सन के लिए आप कर रहे थे,
उस बहुत ज़्यादा प्रे किया था आपने उस पर्सन के लिए कि वो सुख शांति मेरे, आपके हस्बैंड भी हो सकता है, आपके लव्ड वन भी हो सकता है, आपकी कोई पूरी फैमिली भी हो सकती है वगैरह वगैरह, तो उसका रिजल्ट आपको ये लगेगा कि जन्मों जन्मों तक आपको अच्छे हस्बैंड्स मिलेंगे, जन्मों जन्मों तक आपको, ये जन्म तो आपका जैसा भी बीता हो पता नहीं मुझे, लेकिन इस जन्म में जो भी आपने हार्डवर्क किया या आप कर रहे हो ना, आप प्रे कर रहे हो ना, मतलब तो प्रेइंग का आपको यही मिल रहा है कि जन्मों जन्मों तक आपको बेस्ट हस्बैंड्स मिलेंगे, जन्मों जन्मों तक आपको बेस्ट फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे। इस जन्म में अगर आपने लव के मामले में बहुत सफ़र किया है उसका मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। ओके, आपके लिए क्या था, 10 ऑफ वॉन्ड्स था, राइट। ओके, ठीक है, तो मैं ये मान सकती हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई होगी किसी पर्सन को अपना बनाने में, किसी मतलब लव्ड वन को, जिससे भी आप प्यार करते थे, इट कुड बी हस्बैंड और वॉट एवर इट इज़, जिससे आपकी शादी हो सकती है, हुई होगी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट उठाने पड़े होंगे। तो मुझे लग रहा है ना कि वो कष्ट की भी अब समाप्ति है, वो कष्ट भी अब आप पूरी तरह से जो कष्ट था वो समाप्त होने वाला है आपका, वो कष्ट, आपका दुख दर्द दूर होने वाला है, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। जैसे कि आपने जो बर्डन उठाया होता, जो बोझा उठाया हुआ था इस पर्सन के लिए, वो बोझा आप सर से अब हल्का आपका हो रहा है, वो जो कहते हैं ना कि जो प्रेशर था आपके ऊपर, या जो मन का जो बोझ था, आपको लग रहा था कि यार इस पर्सन को मैं कुछ भी सुधारूं तो सुधरता नहीं है, हस्बैंड के केस वाले, तो वो जो है, या अगर आपने कोई नीट एग्ज़ाम दिया या कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया था तो उसका बोझ आपके सर से उतर रहा है, के डर का बोझ है कि पता नहीं क्या, या अगर आप डॉक्टर बनना चाहते थे, किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, कहीं से ग्रेजुएशन वगैरह का इंतज़ार कर रहे थे, तो खुशी खुशी वहाँ से आप ग्रेजुएट हो रहे हो, खुशी खुशी आपकी शादी हो रही है, खुशी खुशी आप डॉक्टर बन रहे हो अगर डॉक्टर बनने का सपना था, तो जो भी बोझ था, जिस भी चीज़ों को लेकर के आपका था, वो हल्का हो रहा है, इट्स गेटिंग लाइट, इट्स गेटिंग मच बेटर, तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और आप अपनी कम्युनिटी वगैरह को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको इन पर्सन्स के साथ दोस्ती करनी है, आपको इस कम्युनिटी में जाना है, आपको इस कम्युनिटी में जाकर के कुछ सीखना है, इट कुड बी अ बिजनेस रिलेटेड कम्युनिटी, या फिर ऐसी खास रॉयल कम्युनिटी, या मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है ताकि मैं इस टाइप के दोस्त बना पाऊँ, ऐसा कुछ, या मतलब हो सकता नहीं, या फिर मुझे इस फैमिली में शादी करनी है ताकि मैं इन लोगों से मिल पाऊँ, इन स्पेसिफिक लोगों से, तो ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मल्टीपल फ्रेंड्स से मिलना, मल्टीपल कम्युनिटी वगैरह से मिलना, ऐसा कुछ पॉसिबल है। हाँ, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो रही है। Thank you. Have a good day.